इस वीडियो में ग्रेडियंट टूल और पेंट ब्रैकेट टूल के बारे में बात करेंगे और ग्रेडियंट टूल के ज़रिए हम ये सारे फ़ोटो बनाकर देखेंगे कि किस तरह बना सकते हैं। ये जो आप ग्रेडियंट टूल से रिलेटेड ये जब ग्रेडियंट टूल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 5 तरीके के। पहला वाला जो ऑप्शन है इसका नाम है लीनियर, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है इसका नाम है रेडियल ग्रेडियंट। तीसरा जो ऑप्शन है इसका नाम है एंगल ग्रेडियंट। चौथा जो ऑप्शन है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। और पांचवा जो ये है इसका नाम है डायमंड ग्रेडियंट, ठीक है। तो चलिए, ये जैसे डायमंड बना हुआ है, ये सारे एक एक करके हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद में आपको आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जब हम ग्रेडियंट पर क्लिक करते हैं, देखे कहीं और क्लिक किया तो यहाँ से हट गया, ग्रेडियंट पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन यहाँ पर खुल गए। ग्रेडियंट पर जो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो हमारे फोरग्राउंड के अंदर कलर होता है और दूसरा जो कलर होता है बैकग्राउंड के अंदर, तो यहाँ जो कलर हम सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर नज़र आएगा। अभी देखें मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, जैसे ब्लैक ले लिया, ठीक है, और नीचे हमने ले लिया रेड। ये 2 कलर मैंने ले लिए। अब यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यही 2 कलर आएंगे। ग्रेडियंट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कलर मिलाकर कोई कॉम्बिनेशन, कोई कलर बनाना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कलर मिलाकर जब हम बनाते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। तो ये ग्रेडियंट है, इसका मतलब आप समझ गए, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इसका मिक्सर आता है सबसे पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कलर हैं, है ना, जो चाहे हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें इसके अंदर कोई कलर बढ़ाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखते रहिए, बिल्कुल हम लास्ट में हैं, है ना। लास्ट में आने के बाद हम यहाँ आएंगे दोबारा और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर हार्मोनीज टू मेटल्स, नॉइज सैंपल्स, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो अपेंड है ना, अपेंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कलर बढ़ गए हैं। ये देखें नीचे की तरफ और कलर आ गए, देखें बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। अब फिर मैं अपेंड करूँगा कहीं और जाकर और देखें मैं अपेंड करूँगा फ़ौरन और कलर बढ़ जाएंगे, ये देखें। तो यहाँ से आप बहुत सारे कलर ले सकते हैं। अब जब हम ग्रेडियंट को यहाँ से खोलते हैं, यहाँ पर जब ग्रेडियंट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं, इनका यूज़ देखें। इस पर जब हम क्लिक करेंगे पहले वाले पर, लीनियर पर, तो उसके बाद में जब हम शिफ्ट का बटन दबाकर इसको ऐसे करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये 2 तरीके का कलर आएगा। अब ऊपर लाल आ रहा है, नीचे ब्लैक आ रहा है। हम चाहते हैं ब्लैक ऊपर आए और लाल नीचे आए, तो ये जो रिवर्स है ना, इसको क्लिक को हटा देंगे और अब देखिएगा काला ऊपर आएगा। देखें काला ऊपर आया और लाल नीचे आया, इसका काम यही होता है। अब दूसरा देखें आप, दूसरा यहाँ पर इसका काम क्या होता है। पहले मैं इस इमेज को यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म और ये ले लेते हैं। इसका काम जो है ये वाला, ये इमेज कैसी थी, ये इमेज थी ऐसी। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है, जब हम शिफ्ट के ज़रिए इसको लाइन खींचते हैं, यानी दूसरा वाला रेडियल करके जो है ये ऐसा आता है, यानी बीच में एक कलर और साइड में इस तरह। अब हमें रिवर्स करना है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद अगर हम रिवर्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बीच में लाल और साइड में काला। लेकिन अगर हम यही चीज़ ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर कैसा है? काला, और नीचे कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो इसका भी कमाल देख लीजिए, ये देखें आप। पहले मैं इसको बिल्कुल ख़त्म करता हूँ, अब देखिएगा, ये देखें अब लड़की का चेहरा दिख रहा है। तो इस तरह आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें लड़की का चेहरा दिखाना हो या लड़की के चेहरे को ढकना हो तो रिवर्स को हटा देंगे यहाँ से और इस तरह लड़की के चेहरे पर लाएंगे, इस तरह लड़की का चेहरा ढक जाएगा, है ना। तो इस तरह लड़की का चेहरा या किसी भी चीज़ का चेहरा में ढकना हो तो इस तरह आप ढक सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस फ़ोटो को भी क्लोज़ कर देता हूँ
ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं यहाँ पर। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये जो 2 पार्टीशन मैंने बनाए हैं ये इसी के ज़रिए बनाए हैं। जब कभी आपको पार्टीशन बनाने की ज़रूरत पड़े, जैसे थंबनेल में हम कंपेयर करते हैं वर्सेस करके, या ए बी, या किसी भी चीज़ का कंपेयर करना हो, या हमें 2 कलर बनाने हो, तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। ऊपर आएंगे और यहाँ से नीचे तक लाइन खींच देंगे, 2 कलर बन जाएंगे। देखिए इधर काला आ गया, इधर वाइट्स आ गया। यहाँ मैं कलर बदल देता हूँ और अभी आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ मैंने ये कलर ले लिया और दूसरी तरफ मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, अब दोबारा मैं यहाँ पर लाइन खींचूँगा और यहाँ से मैं पहला कलर सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट था इसलिए ऐसा आया। अब दोबारा मैं यहाँ आया और मैंने इसको किया इस तरह, ये देखें, एक तरफ काला और एक तरफ लाल। तो इस तरह यहाँ से ये दूसरा जो ऑप्शन है इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं तीसरे कलर पे। इसका क्या काम है? वैसे आप है ना यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक तरफ वाइट है, एक तरफ ब्लैक है, बीच बीच में वाइट है, चारों तरफ ब्लैक है, ये ऐसा आ रहा है, बीच में वाइट, दोनों तरफ ब्लैक, बीच में डायमंड टाइप, तो ये डायमंड ही इसका नाम है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए ये चीज़ जो थी, ये जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट की, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ये आमतौर पर कोई बताएगा नहीं आपको। इसका काम आमतौर पर यही होता है, जैसे यहाँ पर आसमान खाली है और ट्रांसपेरेंट के ऊपर हम आए यहाँ पर। अब हम चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ ऐसा ही रहे। तो आप पहले नंबर पर क्लिक करेंगे लीनियर पर, और यहाँ आकर क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और हल्का सा नीचे कर देंगे। ये देखें ऐसा ऊपर से काला काला हो गया। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा नीचे तक आए, तो आप नीचे करेंगे और नीचे तक थोड़ा सा ले आएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी एक तरफ से अगर आप करना चाहें तो वो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। एक ट्रिक, एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरे नंबर पर जो है ये इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। पहली अभी बताया था ना, वो लड़की वाला फ़ोटो था जब वो। अब आते हैं डायमंड। डायमंड से पहले इसको देख लीजिएगा, इसका काम क्या होता है, फिर डायमंड को बताते हैं। इसका काम यही होता है कि अगर बीच में आप सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें एक तरह, यानी बीच में कैसा आया, ब्लैक, ऊपर और नीचे रेड। तो ये इसका ही काम होता है। अब डायमंड को देख लीजिएगा। डायमंड का काम होता है जब हम इसको ऐसे करके शिफ्ट के जरिए नीचे करेंगे तो देखें बीच में डायमंड बन जाएगा, है ना। और अगर यहाँ रिवर्स कर लेंगे तो अब तक तो बीच में डायमंड बनना था, अब बीच में डायमंड बनेगा लेकिन कलर वो जो है चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसा ही हुआ ना, अगर आप कोने पे से करेंगे तो कोने पे डायमंड बनेगा। अभी देखते रहिए, देखिए कोने पे डायमंड बना। इस कोने पे करेंगे तो इस कोने पे डायमंड बनेगा। तो ये जहाँ करेंगे आप वहीं डायमंड बनता हुआ चला जाएगा। ये आगे चलकर हम एडवांस जब सीखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे तरीके से, है ना। फ़िलहाल आप इस्तेमाल करके देखें, इनको इस्तेमाल करना सीखें, बड़े काम की चीज़ है। अब देखें आप इस चारों तरफ कैसे कलर देख रहे हैं। बहुत सी मर्तबा हमें क्या होता है, पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हमें यहाँ पर थंबनेल हमने इस तरह का बनाया और नीचे हमें आउटलाइन करनी पड़ गई इस तरह करके। तो यहाँ आएंगे, ट्रांसपेरेंट में आएंगे और नीचे आने के बाद पहले नंबर पर ऐसे क्लिक करेंगे और नीचे से लाइन खींचते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखें अब तो ऊपर से हुआ क्योंकि हमने रिवर्स कर रखा था। तो हम इसको वापस करते हैं और फिर दोबारा करते हैं ऐसे, इस तरह। ये देखें नीचे इस तरह बन गई। थोड़ी सी और ऊंची बना सकते हैं हम इसको, इस तरह करके यहाँ तक लेकर आ जाएं। तो यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर की तरफ आप आउटलाइन ऐसे करके कर सकते हैं। ये चारों तरफ से अगर आप ढकना चाहें तो इस तरह करके आप ढक सकते हैं आसानी के साथ, है ना। तो ये कमाल है किसका, ग्रेडियंट टूल का। अब मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, कोई भी ग्रेडियंट टूल हमें बनाना हो, कोई भी ग्रेडियंट कलर हमें बनाना हो, यहाँ मुझे कोई भी कलर लाना हो तो पहले मैजिक टूल के ज़रिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चारों तरफ से सिलेक्ट है। अब हमें कलर बदलना है, तो कलर बदलने के लिए हमने यहाँ ग्रेडियंट में जो भी कलर ले रखा होगा, जैसे कि हमने ये कलर लिया और यहाँ आकर हम इस तरह कलर करेंगे तो देखें ऐसा कलर आ जाएगा। यानी कोई भी इमेज का कलर हम अपने हिसाब से ले सकते हैं इस तरह करके। ये डायमंड अगर हमें बनाना हो तो ऐसे करके डायमंड बना सकते हैं। ये लड़की के पास हम डायमंड बना सकते हैं, ठीक है ना। या 2 कलर में हमें लेना हो और कुछ चीज़ हमें बतानी हो तो बीच में आकर ऐसे करके बना सकते हैं, एक तरफ ये आ जाएगा। या इसकी लड़की के उंगली के पास हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह। तो इस तरह आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, है ना। तो ये भी एक काम है। अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से सारे टूल आपके हो चुके हैं।
कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। बस एक चीज़ बाकी बची है, हमारा पेंट ब्रैकेट टूल। इसका क्या काम होता है, इसका काम भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली है। इस इमेज का काम ये है कि यहाँ पर यानी इसका जो काम है, यह पेंट ब्रैकेट टूल का काम होता है एक कलर होता है, यानी कलर किसी चीज़ में भरकर डालना, यही तो काम है पेंट ब्रैकेट टूल। तो यहाँ अब हमें कलर डालना है। ये देखें ब्लैक कलर आ गया, या हम कोई और सा कलर लेंगे तो यहाँ वो कलर आ जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि पहले जो आपका फ़ोटो है उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ इसके ज़रिए हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसके ज़रिए पेंट के ज़रिए जो भी कलर डालेंगे वो आसानी से आ जाएगा। या एक तरीका, दूसरा तरीका आपको बता ही दिया था, ग्रेडियंट के ज़रिए यहाँ भी हम कलर कोई डाल सकते हैं ऐसे करके, है ना। सारी चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं। जो भी कलर आपको डालना हो या तो ऐसे डालें, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पेंट ब्रैकेट टूल का इस्तेमाल करना सीख रहे थे, यहाँ कोई भी कलर लें, नीला कलर लें, इस तरह करके ओके करें और यहाँ डाल दें ऐसे करके, है ना। तो जो भी कलर आप चाहें वो आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ग्रेडियंट टूल और इसके जो ऑप्शंस थे ग्रेडियंट टूल के बाद जो ये खुल रहे थे, इसके बारे में, रिवर्स के बारे में, इसी के साथ साथ यहाँ कलर को कैसे अपेंड करते हैं उसके बारे में, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके बारे में, और यहाँ पहला कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का मिक्सचर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा।